हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं हाउ टू कन्विंस कस्टमर फॉर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए अगर आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर को किस तरीके से बात करना है, कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है, तो एक पिच आपको बता दूंगा, तो ताकि आपको कस्टमर से बात करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता हो कि क्या कस्टमर सवाल पूछ सकता है, मुझे क्या बात करना है, अगर कस्टमर कुछ सवाल पूछता है तो उसका जवाब कैसे मुझे देना है, और आपको खुद को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी XYZ बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इससे भी पहले आपको कस्टमर से टाइम पूछना है बात करने के लिए कि सर क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं HDFC बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ कस्टमर को पर्सनल लोन के लिए, तो किस तरीके से मैं बात करूंगा वो आप थोड़ा सा सुनना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शमशाद है, मैं पर्सनल लोन डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ। क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? इसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं कहाँ से हूँ वो बता दिया, और मैंने कस्टमर से ये भी पूछ लिया कि सर क्या ये राइट टाइम है आपसे बात करने के लिए, ये क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए। तो इसमें अपना इंट्रोडक्शन हो गया और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, किस रिलेटेड बात कर रहा हूँ वो भी मैंने बता दिया, और कस्टमर से ये भी पूछ लिया क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए। अगर कस्टमर फ्रेंड्स इंटरेस्टेड, ज़रा भी इंटरेस्टेड रहेगा लोन के रिगार्डिंग, तो वो आपको ज़रूर बोलेगा यस बताइए क्या बात है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद कस्टमर अगर कुछ भी पूछता है आपसे, या कस्टमर को आप बताते हो कि सर मेरा जो मैं जो पर्सनल लोन दे रहा हूँ वो 10.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या XYZ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताओ स्टार्टिंग। और सर फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और आपको सारा कुछ मेल पे कंफर्मेशन मिलेगा, और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में करके मिलेगा सर। 4 to 5 वर्किंग डेज का सर प्रोसेस है, और आपको डिसबर्समेंट हो जाएगा। और एक बार आप मार्केट में भी चेक कर लीजिए सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बाद मुझे आप बताना। उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ से करा के दे दूंगा। सारा कुछ सर मेल पे रहेगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या EMI रहेगी आपकी, और इंश्योरेंस लगेगा नहीं लगेगा, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। कितने टेन्योर के लिए रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारा कुछ कस्टमर से जब इस तरीके से आप बताओगे तो कस्टमर को भी लगेगा कि बंदा सही बात कर रहा है, फ्रॉड कॉल नहीं है सबसे पहला, और दूसरा ये कि बंदा जेन्युइन बात कर रहा है। और फ्रेंड्स, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, एनर्जेटिक कॉल होना चाहिए आपका, लगना चाहिए कि आप सच में बैंक से बात कर रहे हो, और कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ बैंक से ही कॉल है। क्योंकि आजकल इतने सारे फ्रॉड कॉल जाते हैं, कस्टमर को वो डर जाते हैं, कभी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर कॉल पे नहीं कस्टमर से डिस्कस करते हैं। आप लोगों से डॉक्यूमेंटेशन, लोन तो चाहिए होता है लेकिन वो अपना पर्सनल डिटेल, ऑफिशियल डिटेल शेयर करना पसंद नहीं करते हैं जब तक उनको यकीन न हो जाए कि ये हाँ जेन्युइन कॉल है। तो फ्रेंड्स, कभी भी याद रखें, एकदम एनर्जेटिक कॉल होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और जितना ज़्यादा आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा उतना अच्छे से आप बात कर पाएंगे। जहां आप अटके या कुछ कस्टमर ने सवाल पूछ लिया, आप वहां पे प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, तो समझ जाना आपका कस्टमर आपके हाथ से गया। कोई और अच्छे से अप्रोच कर लेगा, कस्टमर को सेकेंड कॉल जाएगा, कस्टमर उसका हो जाएगा। कस्टमर कभी भी किसी का नहीं होता है, कस्टमर वेट नहीं करता। अगर कस्टमर को अर्जेंटली लोन चाहिए तो कहीं ना कहीं से कस्टमर अप्लाई कर लेता है फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप देते हो, कितना टेन्योर है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मिनिमम मैक्सिमम कितना देते हो, कितने दिन में आप डिसबर्समेंट करते हो, और उसके बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपके वो, और उसके बाद कितना ट्रांसपेरेंसी है, इंश्योरेंस लगता है नहीं लगता है, ये सारा कुछ आप कस्टमर को बताएं। आपको जितना ज़्यादा, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से कस्टमर से बात कर पाएंगे। कम नॉलेज होगा, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे आप कस्टमर से। अगर कस्टमर कुछ थोड़ा डिटेल में पूछ लिया आपसे, तो अगर आप वहाँ पे फंस गए तो समझ जाना आपको कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपको प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्या पता होना चाहिए।
तो इस तरीके से आपको बात करना है। हम कस्टमर से या तो फ्रेश लोन के लिए बात करते हैं या तो हम बीटी के लिए बात करते हैं कि सर बैलेंस ट्रांसफ़र करा देंगे। तो कस्टमर का या तो लोन चलता रहेगा या तो कस्टमर फ्रेश लोन के लिए देखता रहेगा। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो कस्टमर को नहीं चाहिए होगा। 3 चीज़ें हो सकती है। कस्टमर को नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं, सर फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम ये है और मुझे कभी भी आप कॉल करना सर, मैं XYZ बैंक से हूँ, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में करा के दे देता हूँ। 2-4 महीने में आप देख रहे हो क्या सर आपको रिक्वायरमेंट आने वाली है कुछ ऐसा, कस्टमर से एक बार कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद आप डायरी में आपके मेंटेन कर लो कभी कस्टमर को कॉल करना है। सेकेंड चीज़, अगर कस्टमर को फ्रेश लोन चाहिए तो आप बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सर हम लोग काम करते हैं, सारा कुछ ऑफिशियली मेल पे आपको कंफर्म करेंगे। और दूसरा चीज़ ये सर, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में हमको रिक्वायरमेंट है और मिनिमम 3 to 4 वर्किंग डेज में हम लोग डिसबर्समेंट कर देते हैं, ये आपका होना चाहिए। और थर्ड ये, कस्टमर का ऑलरेडी लोन चल रहा है तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन से बैंक से चल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है तो कस्टमर को आप अप्रोच कर सकते हो बीटी के लिए कि सर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा लीजिए मेरे बैंक से, आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं करके दूंगा। ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि कस्टमर का 12% चल रहा है तो आप 11% से दे सकते हो, 11% चल रहा है तो और उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप दे सकते हो। इस तरीके से कस्टमर से आपको बात करना है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने ये बोला कि मैंने 5 लाख का लोन लिया था लेकिन मैंने आधा पेमेंट मैंने कर चुका हूँ, आधा पेमेंट मैं कर चुका हूँ, तो आप तुरंत उसे टॉप अप के लिए बात करें। कुछ ना कुछ तो कस्टमर अप्लाई करेगा कि फिर से कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, 5 लाख का लोन लिया था, कस्टमर ने 2.5 लाख रुपए भर दिया, कस्टमर को अभी और 2 लाख रुपीज़ चाहिए, तो कस्टमर को टॉप अप दे दीजिए आप सेम बैंक से। अगर आप DSA में हो, अगर आप उसी सेम बैंक से आप कॉल कर रहे हो कस्टमर को, आपके ही बैंक से कस्टमर ने लोन लिया है तो कस्टमर को आप टॉप अप दे दीजिए। अगर आप किसी DSA से हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिस बैंक से कस्टमर ने लोन लिया उससे उस बैंक से आप टॉप अप करा सकते हो या अदर बैंक से आप करा सकते हो। तो इस तरीके से आप कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये फ्रेंड्स कि आप हमारे साथ कनेक्ट होकर पैन इंडिया किसी भी लोकेशन से हो, अगर आप पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आप पर्सनल लोन की फाइल शेयर कर सकते हो और आपका पे आउट आप ले सकते हो। इवन आप नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकते हो, उसका आपको 1% मिलेगा। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन देते हो 1.5% आपको मिल जाएगा। तो मिनिमम सैलरी जैसे कि मैंने बताया जो मैं करता हूँ 15,000 एंड अबव अगर सैलरी है कस्टमर की और कस्टमर को सैलरी स्लिप मिलता है तो हम कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं पैन इंडिया किसी भी लोकेशन से। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9029665660। ये नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपका फाइल जो भी होगा वो डिस्कस कर सकते हो आप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।